hear me बच्चे? You can hear me clearly? नेहा दुबे जी, you can see me clearly बेटा? आप सभी का मैं निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिव्यानी, आप मुझे देख पा रहे हो बच्चे? बहुत ही पावन मास प्रारंभ हो चुका है। जैसे हर देवता का एक प्रिय मास होता है, जो भोलेनाथ है उनके लिए श्रावण है, देवी जी के लिए नवरात्रि है, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण के लिए कार्तिक मास है। इस मास को इतना पावन क्यों माना जाता है? ये क्योंकि ये भगवान के हृदय के बड़ा करीब है। भगवान इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम अपनी मैया सो करें। जब कोई उन्हें यशोदा नंदन कह के पुकारता है ना, तो भगवान के हृदय में बड़ा लाड आता है, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई उन्हें यशोदा नंदन कह के जब पुकारता है। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से ये पुष्ट किया है कि इस दुनिया में केवल और केवल भगवान अगर बंध सकते हैं, तो अपनी मैया की प्रेम की रस्सी से ही बांधने की सामर्थ्य अगर किसी में है, तो वो उस रस्सी में है जो प्रेम से उन्हें बांधने योग्य है। तो ये जो दामोदर मास है, इस पूरे महीने में हम ये प्रयास करके, हम ये नियम लेकर, हम कोशिश कर कर ये एक संकल्प लें कि हम इस पूरे महीने में ज्यादा से ज्यादा समय अपनी जो ऊर्जा है वो अच्छी चीजों की तरफ केंद्रित करेंगे। मतलब कि जो चीजें पॉजिटिव हैं, जो चीजें सात्विक हैं, जो चीजें हमें भगवान से जोड़ती हैं, जिन चीजों को करने से हमारे हृदय को शांति मिलती है, जो कि है सेवा, जिन चीजों को करने से हमारे जो भजन है उसमें वृद्धि होती है, हम स्तुतियों का गान करें, हम दीपदान करें, हम तुलसी अर्चना करें, हम भगवान श्री तुलसी महारानी की परिक्रमा दें, क्योंकि ये समय में किया हुआ भजन आपके जीवन में अनंत कोटि होके आपको आपके भजन में, आपकी सेवा में लाभप्रद होता है। तो हम लोग देखिए, जब कोई व्यक्ति को किसी मार्केट में कोई चीज प्रिय हो और उसे खरीदने जाए, पर उस चीज का जो दाम हो वो बहुत महंगा हो, तो वो सोचता है अरे भैया ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं, 500 रुपए की शर्ट कैसे खरीदूं, बहुत महंगी है। पर वही शर्ट जब कभी सेल लग जाए और उसमें भी बम्पर सेल लग जाए, तो वही 500 रुपए की शर्ट अब 150 रुपए की मिलती है। तो वो व्यक्ति ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करता है, ना ही रंग पे कॉम्प्रोमाइज करता है, ना ही अपने टेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज करता है, पर कृपा के कारण वो ही वस्तु उसे सहज कितने कम में मिल जाती है। तो यही दामोदर मास की भी आप महिमा समझिए। लौकिक एग्जाम्पल से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का एक मैं एक समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि इस मास में किया हुआ भजन भी उसी के बराबर है कि जो याज्ञिक तपस्वी लोग इतने इतने वर्षों तक बैठ के तपस्या करते हैं, न जाने कितने कितने यज्ञों को संपन्न करते हैं, तब भी उतना फल उन्हें प्राप्त नहीं होता जो कि वैष्णव गण दामोदर मास में भगवान के सामने केवल एक दीपक को जला के जब नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्राजमनम, भगवान वही पहुंच जाते हैं जब यशोदा मैया पीछे दौड़ रही हैं द्रुत गति से, और भगवान अपनी मैया से छुपके भाग रहे हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो मैया उन्हें ओखल से बांध देती। ये लीला भगवान को बड़ी प्रिय है, भगवान के हृदय के बड़ी करीब है। इसीलिए जो भी इस मास में भगवान के प्रति दीप दान करता है और तुलसी परिक्रमा करता है, भगवान उस पर अपनी अनंत अनंत कृपा परिवर्षित करते हैं। आपके जीवन में आगे अन्य मासों में किए हुए भजन को अगर अनंत गुना कर दें, तो फिर भी उससे जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, वो फल सहज आपको इस दामोदर मास में एक छोटी सी सेवा से प्राप्त हो सकता है। तो अपने आप को डेलिब्रेटली बेटा, कई चीजें होती है ना, जैसे हमारा एग्जामिनेशन होता है, तो हम ये सब कुछ करते हैं, पर पता है कल साइंस का पेपर है, तो किसी ना किसी तरीके से बैठ के बायो के इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है, क्योंकि पता है पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमें भी संपूर्ण मास ये बिल्कुल ध्यान से अपने आप को याद कराना है कि ये मास मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सब काम होते रहे, पर कहीं ना कहीं से समय निकाल कर मैं अपनी सेवा, आराधना, भक्ति को पूर्ण समय भी
दे सकूं। तो कम से कम ये दो नियम जो निमाई पाठशाला द्वारा नियुक्त किए गए हैं, दामोदर अष्टकम के साथ दीपदान और तुलसी परिक्रमा कम से कम 4, और ज्यादा से ज्यादा दे सको तो 108 पूरी एक मनके की माला की आप परिक्रमा दो, ये आपको खूब आनंद देने वाली है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले हफ्ते जो उच्चारण के श्लोक थे, किसी कारणवश, किसी कंफ्यूजन के कारण, टू बी ऑनेस्ट, वो गलत ग्रुप में शेयर हो चुके थे, और वो मुझे नहीं मालूम था, बल्कि आज एक लाली ने मुझे मैसेज किया कि माँ पिछली कक्षा के श्लोक नहीं आए, और मुझे बहुत हैरानी हुई। तो मैंने जैसे ही देखा तो मेरी गलती त्रुटि के कारण वो श्लोक जो थे वो किसी अन्य ग्रुप में गलती से मुझसे शेयर हो गए, जो कि लगभग सेम नाम का ग्रुप था, और कम्युनिटी पे शेयर नहीं हुए। पर आज की कक्षा के बाद में आज के और पिछली कक्षा दोनों के श्लोकों को एक संग कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी। एम आई राइट दिव्यानी? आपको अच्छे से समझ आया? तो आइए आज के श्रीमद् भगवत गीता के हम जो शास्त्र पाठ है उसमें प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्याय। गीता के पाठ में प्रवेश करें उससे पहले एक बार केवल एक श्लोक के माध्यम से गुरु गौरांग और अपने संपूर्ण परिकर के चरणों में हम अपना दंडवत प्रणाम भी निवेदित कर लें। वंदे हम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, दामोदर मास की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं निवेदन करूंगी तान्या दीक्षित जी से कि वो श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक का उच्चारण करें। एक सेकेंड, मैं आपको, अब आप म्यूट करिए बेटा। राधे राधे जी, मैया। राधे राधे बच्चे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं शूर्पणखाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाचो मधुसूदना। उवाच मधुसूदन, वेरी गुड बेटा। विष्णुप्रिया जी, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। दंडवत प्रणाम मैया। राधे राधे। नमस्ते राधे। आई थिंक आपने ही मुझे मैसेज किया था, ऐसा हाँ मुझे जी लग रहा माता जी। था। जी, धन्यवाद। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर अर्जुन। अकीर्ति करम अर्जुन, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। करम अर्जुन। ठीक है, वत्सल शर्मा जी, राधे राधे। थर्ड श्लोक। जय गौर मैया, दंडवत प्रणाम। खूब प्रसन्न रह क्लेब्यं मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं क्षुद्रम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। वेरी गुड बेटा। नेहा दुबे जी, नेहा दुबे जी। अर्जुन उवाच। राधे राधे मैया। प्रणाम अर्जुन बेटा। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। वेरी गुड बेटा। दिव्यानी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके
अद्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव, हेव नहीं बेटा, दो मात्रा है ना। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, बहुत सुंदर। सौम्य बच्चे। न चेत् चेत 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 कतिरनुगरि न चेत् न कतिरनुगरीयो यद्वा जयेयं यदि वा नु जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जीजीविषाम स्थिवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। बेटा ये ऐसे होगा, यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्राः। आप जब विषाम है, उसके बाद जो स है वो विषामस में जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, और पहला जो अक्षर है न चैत, चेत नहीं, न चैत द्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्र। ठीक है बेटा। ऋतु तिवारी जी अगला श्लोक का उच्चारण करेंगी। ये श्लोक मैंने निवेदन किया था कि हम सभी को हृदयस्थ होना चाहिए, और जब भी अपने जीवन में किसी भी संशय में आप फंस जाएं तो भगवान के शिष्य होकर उनका आवाहन करें, और निश्चित वो आपका मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। श्लोक का उच्चारण करें बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि साम धर्म मूर्छिताः यच्छ्रेयः सानिध्यातं ब्रूहि तन्मे अस्तेऽहं साधिमात्मा प्रपन्नम्। उच्चारण अभी शुद्ध नहीं है बेटा, इसको और अच्छे से लेंगे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरिवंशी जी, विलक्षणा हरिवंशी जी, एक बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसका उच्चारण भी सही हो और अर्थ भी आप सबको अच्छे से पता हो। एक बार जल्दी से इसका उच्चारण करेंगे। राधे मैया। प्रणाम बच्चे। दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां हम शादी मां प्रपन्नम्। त्वां प्रपन्नम। मुग्धा गौर जी अगला श्लोक लेंगी। नहीं। राधे राधे माँ। राधे राधे बच्चे। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्य कमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य यच्छोकमुच्छो यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमवाप्य मैं इसका उच्चारण नहीं पता मुझे। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि सत्यम। चापत्यम्। उच्चारण कभी कठिन नहीं है, बोलना माँ मैं प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। माँ ठीक है नहीं माँ। होगा ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास श्री राधा रमन लाल है, दुनिया की हर चीज हमसे हो सकती है, ऐसा कुछ ना है जो हम नहीं कर सके। तो बोलो, नहीं प्रपश्यामि प्रपश्यामि ममापनुद्य ममापनुद्य यच्छो यच्छोकमुच्च मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्। वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अद्भुत, सुपर उच्चारण, बस प्रयास करना है बेटा, ठीक है। हरिओम
जी संजय उवाच। एवमुक्त्वा श्री राधे, प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। तान्या दीक्षित जी अनम्यूट है। संजय चा हाँ उचा बच्चे जी। एवमुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योऽस्त इति गोविन्द मुक्त्वा तुष्णे बभूव। बहुत सुंदर प्रयास हरिओम, वेरी गुड। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। वेरी गुड बेटा। स्वाति राजपुरोहित जी अगला श्लोक का उच्चारण करें। तं उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। वेरी गुड बेटा। श्री राधा रमण लाल की जय। सार्थक विनायक जी को हम अगली बार राधा कृपा कटाक्ष में अवसर देंगे। आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में पढ़ा कि कैसे इस समय भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपनी दुर्बलता को बड़ी बड़ी सहजता से उन्हें उसे व्यक्त कर रहे हैं। कितनी सहजता से अर्जुन भगवान को बता रहे हैं युद्ध के योग्य नहीं। अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं है। अब भगवान ने अर्जुन को एक बार समझाया, क्लैब्य मां समगमः पार्थः भी कहा, फिर भी जब अर्जुन में वो उत्साह नहीं आया तो अब भगवान ने अर्जुन को मनुष्य की सत्यता का परिचय देना प्रारंभ किया। अब भगवान मार्गदर्शन प्रारंभ करते हैं अर्जुन का कि क्यों तू इस 1.5 माह के देह के पीछे अपने कर्तव्य से चूक कर अपनी परम गति को खराब कर रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी अटैचमेंट्स के कारण अपने जीवन के निर्णय लेते हो और उनके कारण अपनी कर्तव्यों से दूर चलते हो तो इसका अर्थ है कि तुम हो सकता है कुछ समय की प्रसन्नता देने वाले ये संबंधों में प्रसन्नता खोज भी लो, पर मुझसे मीलों दूर हो जाओगे। तुम्हारी परम गति के लिए बड़ा अनिवार्य है कि तुम अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से संपादित करो। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं किसके मुंह में फंस रहा है, इस मांस के। ये जो ऊपर का मांस है कितने समय तेरा साथ निभाने वाला है। मैं तो तुझे ज्ञानी समझता था, मैं तो ये समझता था कि तू इस जीवन में रहने वाले मनुष्य के परम तत्व से परिचित है, पर हे अर्जुन तू कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है। तू नहीं जानता कि ये शरीर तो नश्वर ही है, ये शरीर तो मरना ही है। जिसने अपने जीवन में एक बार जन्म लिया है उस समय से ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है उसके मृत्यु का। जो जन्म लेगा उसका मरण भी होगा ही होगा। तो भगवान कहते हैं कोई आज मर रहा है, कोई कल मर रहा है, कोई परसों मर रहा है, मरना सबको ही है। तो तू क्यों शोक शोक से युक्त है। या तो हो किसी कारण से कोई मरे ही ना तो हम शोक करें कि अरे मेरे कारण ये मर गया, पर जब एक ना एक दिन सबको मरना ही है तो आज मरे या कल उससे क्या लाभ। तो भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। अद्भुत मार्गदर्शन भगवान अर्जुन का कर रहे हैं इस श्लोक में। श्री भगवान उवाच अशोचयाय ननवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका संधि देखिए, अशोचयान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडितः। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम तू अशोचयान मतलब न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए, अनवशोचः शोक करता है, च मतलब और तथा, प्रज्ञावादान प्रज्ञावादन मतलब पंडितों के से वचनों को, भाष्य से
कहता है, परंतु गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, च और अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, पंडितः, पंडित जन न अनुशोचंती, शोक नहीं करते। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो परम ज्ञानी है, जो इस दुनिया में शरीर और आत्मा से परिचित है। देखिए, आत्मा चैतन्य है, आत्मा का ना कभी जन्म होता है और आत्मा न कभी मरती है, पर ये शरीर न जाने कितने समय से जन्मों को ले भी रहा है और समय अनुसार इसका नाश भी हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू कैसे मूर्खों जैसी बात करता है, मैं तो तुझे पंडित समझता था। तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। वो मनुष्य जिसने अगर जीवन ग्रहण किया है उसका अंत होना ही होना है। वो मनुष्य जो इस धरती पर मेरे कहे अनुसार आया है और मेरी ही योजना अनुसार इसका त्याग करके भी चला जाएगा। वो मनुष्य जिसके जीवन और मरण दोनों में ही तेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं। क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जन्म कब हो? नहीं। क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं हमारा जन्म कहाँ हो? नहीं। क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं हमारा जन्म कब हो? नहीं। क्या आप ये जानते हैं आप कब मरने वाले हैं? नहीं। तो भगवान कहते हैं, जिस चीज पर तेरा नियंत्रण नहीं है उस चीज के लिए तू शोक कैसे कर सकता है? भगवान आगे अर्जुन को कहते हैं, पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान कहते हैं कि तू मुझे विभिन्न कारण दे रहा है इस युद्ध में लड़ना नहीं, मैं नहीं लड़ूं इसके लिए, और तू ये सोच रहा है कि तू अपनी पंडिताई का यहाँ परिचय दे रहा है कि हर प्रकार से इस युद्ध में लड़ना हमारे लिए अपराधजनक है। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि तू एक तो शोक न करने योग्य बात पर शोक कर रहा है और दूसरी ओर समझ रहा है कि तू पंडित जैसे वचन बोल रहा है। पर हे अर्जुन, असली रूप में पंडित वही वही इंसान है जो मनुष्य के प्राण हैं उसके लिए भी शोक नहीं करे और जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए भी शोक नहीं करे, क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा और जो मर गया है उसका जन्म होना ही होना है। तो भगवान कह रहे हैं, ना उसके लिए शोक कर जो मर चुका है और ना ही उसके लिए शोक कर जो मरने वाला है। तो भगवान कहते हैं, पंडित कौन है? जो इस दुनिया में मनुष्यों के लिए शोक नहीं करता, जो अपनी निजी अटैचमेंट्स के कारण लोगों के प्रति मोहित होकर अपने जीवन को दुखी नहीं बनाता। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तु एव अहं जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न मतलब नहीं, तू मतलब तो, एवं ऐसा, एव ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं, आसम था अथवा त्वम तू, न नहीं आसी था, इमे ये जनाधिपः राजा लोग, न नहीं आसन थे, च और न नहीं, एवं ऐसा, एव ही अतः इससे, परम आगे, न नहीं भविष्यामः रहेंगे। यहाँ भगवान कह अपने अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम वाले भाव को अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को एक बड़ी अद्भुत चीज समझा रहे हैं जो हम भी बड़े ध्यान से समझें। भगवान कह रहे हैं, आत्मा क्या है? आत्मा का उत्स परमात्मा से हुआ है।
भगवान कह रहे हैं हमारे भीतर जो ऊर्जा जिसके कारण हमारा देह कर्तव्य कर्मों को, अपने निर्णयों को लेने में सामर्थ्य है, उसका कारण क्या है कि उसके भीतर एक एनर्जी है जो कि है आत्मा। अगर आप देखो, अगर किसी मनुष्य को, जीवित मनुष्य को, हम अगर एक माचिस की तिल्ली की अग्नि के पास भी उसकी उंगली ले आए तो कितनी जोर से वो चिल्लाता है, क्योंकि उसे अग्नि का ताप लगता है कि नहीं लगता। पर वही मनुष्य जब उसका देहांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, तब कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियों से भरी हुई अग्नि में हम उसके शरीर को डालते हैं, पर वो नेक सा भी हिलता भी नहीं है। क्यों? क्या अंतर है? देह तो वही है, आंख भी वही है, नाक भी वही है, मुंह भी वही है, कान भी वही है, हाथ भी वही है। पहले वही हाथ नेक सा पास लाने में भी बिल्कुल हम झटपटा जाते थे, पर वही देह को पूरी अग्नि में झुलस दिया फिर भी वो हिला भी नहीं, क्योंकि इसके भीतर जो चैतन्यता थी, अब वो चैतन्यता उससे अलग हो चुकी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये चैतन्यता जो एक मनुष्य को जागरूक करती है, उसका उत्स मुझसे है। और अगर मैं चैतन्य हूं, अगर मैं तब भी था जब कुछ नहीं था, अगर मैं तब भी हूं जब कुछ सब कुछ है, और अगर मैं जब कुछ नहीं रहेगा तब भी रहूंगा, इसका अर्थ ये है कि अगर मैं तब था तो इसका अर्थ है तुम भी तब थे। तो यहाँ भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, ऐसा किसी काल में नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था। और फिर क्या कह रहे हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। भगवान कह रहे हैं कि जैसी आत्मा तुझ में है वैसी आत्मा इन सब प्रजावासियों में भी है। तो अगर मैं था, इसका अर्थ है तू भी था, और अगर तू भी था तो इसका अर्थ है कि पूरी राजा, जो राज सेना के जो लोग हैं, जो लड़ने के लिए उत्सुक लोग हैं, वो भी थे। और भगवान कह रहे हैं और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये आत्मा केवल, जैसे एक व्यक्ति रात्रि में कुछ अलग वस्त्र पहन के सोता है और अगले दिन उठकर स्नान करने के बाद अलग वस्त्रों को धारण करता है, भगवान कहते हैं वैसे ही ये जो आत्मा है, जो मनुष्य के भीतर विद्यमान है, जो इस मनुष्य की ऊर्जा है, वो आत्मा भी समय समय पर शरीरों को बदलती है। जैसे आज हम इस देह में हैं, तो अगले जब ये शरीर शांत हो जाएगा, हमारे कर्मानुसार, हमारे आचरण अनुसार हमें भगवान के द्वारा एक दूसरी देह प्राप्त होगी, जिसके भीतर ये चैतन्य आत्मा दोबारा प्रवेश करेगी और फिर एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं शोक क्यों करना है, जब जो चैतन्यता है, जिस कारण से हम जीवित हैं, जब वो कभी मर ही नहीं सकती, उसका कभी नाश ही नहीं हो सकता। सोचो, अगर कोई व्यक्ति रात्रि में कपड़े पहन के सोता है और अगले दिन वो नए कपड़े धारण करता है, तो क्या वो पिछली रात के पहने हुए कपड़ों के कारण शोक करता है? अरे मैंने ये कपड़े क्यों उतार दिए, ये कपड़े तो मुझे, क्या आप किसी भी तरह से अपने रात्रि के उन कपड़ों को पहन के अगले दिन ऑफिस जा सकते हो? नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम बदलते हुए कपड़ों में शोक नहीं करते, तो इन बदलते हुए शरीरों में क्यों शोक करते हो? ये एक पंडित, विद्वान, आचरणशील व्यक्ति का जो गुण है वो नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था और तू नहीं था और ये सब नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं हूंगा, तू नहीं होगा और ये सब भी नहीं होंगे। मतलब अगर हमारे भगवान चैतन्य है तो हम भी चैतन्य ही हैं। ये शरीर नाश होगा, और मैं साची कहूं, जब इस शरीर से ये चैतन्य आत्मा अलग हो जाएगी ना, तो आप स्वयं वहां खड़े देखोगे कि ये आत्मा, ये जो शरीर है, ये नीचे पड़ा है, पर उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, ना उसमें कोई शोक होगा, ना खुशी होगी, ना प्रसन्नता होगी, ना दुख होगा। वो केवल एक मांस के लोथड़े की तरह पड़ा होगा और आप दूर खड़े होके उसका दर्शन करोगे। तो भगवान कहते हैं शोक करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा है वो चैतन्य है, वो नश्वर नहीं है। आइए अगले श्लोक को ध्यान से देखेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः
अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। इसका हम शब्दार्थ देखें तो यथा जैसे, देहिनः मतलब जीवात्मा की, देही मतलब उसकी उसका शरीर, अस्मिन इस देहे देह में, कौमारम बालकपन, यौवनम जवानी, और जरा मतलब वृद्ध अवस्था होती है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है, तत्र उस विषय में धीरः धीर पुरुष मतलब बुद्धिमान पुरुष न मुह्यति मोहित नहीं होते। अब भगवान कहते हैं कि एक बात बताओ, जब एक बालक जन्म लेता है तब वो कितना सा होता है, नेक सो शिशु। अब वो धीरे धीरे समय अनुसार बड़ा होता है। पहले वो बिल्कुल इतना छोटा होता है कि मैया की गोदी में होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने बालक अवस्था में आता है, फिर धीरे धीरे वो यौवन में आता है, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं इसी साइकिल में ही जब वो धीरे धीरे वृद्ध होता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध होने के बाद उसका जो वो बूढ़ा शरीर है वो जब अयोग्य हो जाता है तब वो शांत हो जाता है, और फिर से वो उस बालकपन की नई उस जेनरेशन में प्रवेश कर कर फिर धीरे धीरे आगे उसी हायरार्की से चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि भय मत करो, डरो मत। अगर तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करने का है और उस युद्ध में अगर तुम्हारे द्वारा किसी की मृत्यु भी होती है तो ये मृत्यु नहीं है, बल्कि उनका पुनर्जन्म के माध्यम से फिर से उन्हें एक नया देह मिलेगा और उनके कर्मों के अनुसार वो अपना अगला जीवन व्यतीत करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता आपको आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है। इस देह में रहते हुए कैसे जीना है वो तो बहुत सुंदर बात है, पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं तुम कभी नहीं मर सकते, ये शरीर जरूर नाश हो सकता है इसका, पर तुम्हारी जो आत्मा है वो सदा चैतन्यता को प्राप्त है, क्योंकि उसका उत्स मुझसे हुआ है। तो देखिए, या तो ये आत्मा 84 लाख योनियों में घूमेगी क्योंकि चैतन्य है, या फिर इस परिक्रमा को पूर्ण कर कर अगर आपके कर्तव्य अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, जीवन में भजन है, किसी का अहित नहीं सोचते, अगर आपके जीवन में सेवा भाव है, तो भगवान कहते हैं ये भी हो सकता है कि बार बार जो ये परिक्रमा की 84 लाख योनियों में जो तुम घूम रहे हो, तो हो सकता है कि ये उत्स जहां से हुआ हो वहीं पर तुम्हें विश्राम भी मिल जाए। जो परिक्रमा वृंदावन धाम से प्रारंभ कियो है वो ही परिक्रमा न जाने कहां कहां से डोलती भई घूमती हुई फिर से तुम राधा रमन जी के द्वार पर पहुंच जाओ और उनकी नित्य लीला में तुम्हें प्रवेश मिल जाए। पर ये तभी हो सकता है जब जीवन में भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण और आचरण शुद्ध होगा। तो भगवान कहते हैं कि जैसे बालकपन आया, यौवन आया, फिर बूढ़े हुए, क्या इन सब हायरार्की में, क्या इस सब ग्रोथ में आपका कोई नियंत्रण है? अगर आज सौम्या कहे कि नहीं माँ मुझे अपने 23 years ऑफ एज में ही रहना है, आगे नहीं बढ़ना, जितना उद्यम कर ले सौम्या, क्या ये संभव है? नहीं। आज अगर कोई मुझसे पूछे मैया समय क्या हो गया, तो मैं बोलूंगी अभी 6 बज गए हैं, और उसके बाद 2 मिनट बाद कोई बंदा मुझसे पूछे कि भाई मैया टाइम क्या हो गया, तो मैं बोलूंगी 6 बज के 2 मिनट हो गए। तो पहला व्यक्ति करेगा अरे मैया आप झूठ बोलती हो, अभी तो 2 मिनट पहले आपने बोला कि 6 बजे हैं। पर मैं क्या बोलूंगी, अरे बेटा 2 मिनट पहले सांची में 6 बजे थे, पर अब 2 मिनट पार हो गए तो 6:02 है। उस समय की सत्यता थी कि 6 बजे थे, पर अभी की सत्यता है कि 6:02 है गए। इसीलिए बचपन की सत्यता है कि हम बालक हैं, यौवन की सत्यता है कि हम अपनी यौवन अवस्था में हैं, फिर बूढ़े है जाएंगे, पर उसके बाद की जो सत्यता है वो ये है कि जो ये चैतन्य आत्मा है वो एक फिर से कर्मों के अनुसार नए देह को प्राप्त करके फिर से अपने जीवन को प्रारंभ करती है। कोई कष्ट उसे नहीं है। देखो, कष्ट, दुख, दर्द, सुख, लाभ, हानि, ये सब केवल इस शरीर तक ही सीमित है।
हमारी आत्मा को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सुख होता है, ना दुख होता है। केवल अपने इस अज्ञान मोह के कारण हम मनुष्य अपने जीवन में इन सब का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं चिंता मत कर, इन्हें कोई शोक नहीं होगा, इन्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि तेरे द्वारा अगर इनका उद्धार होगा तो इनकी गति श्रेष्ठ ही होने वाली है। ऐसा कह के भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करने से संकोच मत कर। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्ष स्वभारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्ष स्वभारत। मात्र स्पर्शः तू कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, ये संधि है। आगमा पायिनः अनित्यः तान तितिक्षस्व भारत। अगर इसका हम अर्थ देखेंगे, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुःखदा, जैसा मैंने पहले श्लोक में बताया, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले, मात्रा स्पर्शः इंद्रिय और विषयों के संयोग, भारत हे भारत, तान उनको, तू तो, आगमा पायिनः उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य अनित्य है, इसीलिए हे अर्जुन तान उनको तू तितिक्ष्व सहन कर। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन बड़े ध्यान से सुनिएगा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसीलिए तू इनको सहन कर। भगवान क्या कह रहे हैं, क्या सदैव सर्दी का अनुभव एक मनुष्य करता है? नहीं। क्या केवल गर्मी का अनुभव मनुष्य करता है? नहीं। क्या केवल अपने जीवन में सदा मनुष्य सुखी रहने वाला है? नहीं। क्या मनुष्य सदा दुखी रहने वाला है? नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तू इन सब को शाश्वत मत समझ। तू ये मत समझ कि अगर मेरे जीवन में आज दुख है तो ये दुख सदा रहने वाला है, क्योंकि सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब अनित्य है, मतलब ये टेम्पररी है। ये अगर आज तेरे जीवन में आए हैं तो निश्चित कल ये तेरे जीवन से चले भी जाएंगे। पर भगवान कहते हैं कि इनसे मोहित होकर अपने जीवन के निर्णयों को इनके अकॉर्डिंगली मत ले। भगवान कह रहे हैं अगर आज हम दुखी होके अपने जीवन के कुछ ऐसे निर्णय ले लें तो ये हमारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए हितकारी नहीं होंगे। पर अगर ये सोच लें कि आज हम सुखी हैं और कभी दुख हमारे जीवन में आएगा ही नहीं, तो ये भी हमारी मूर्खता है। अगर सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, और अगर आज दुख है तो धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो, निश्चित सुख भी आएगा ही आएगा। भगवान कह रहे हैं दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा। तो इसीलिए अपने इंद्रियों और विषयों के संयोग के द्वारा जो इनका हम अनुभव अपने जीवन में करते हैं, इसके अनुसार अपने जीवन के निर्णयों को नहीं ले। हे अर्जुन, अगर तेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको तू सहन कर। अपने जीवन में हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी हम औरों से इन्फ्लुएंस होके अपने जीवन में बड़े शॉर्ट टर्म पर अपने जीवन के निर्णय ले बैठते हैं, जो आगे जाकर हमारे लिए बड़ा दुविधा क्रिएट करते हैं। पर भगवान कहते हैं कि धैर्य रख, अपने जीवन में ये ध्यान रख कि तेरी ड्यूटी तुझे क्या करने को कहती है। डजेंट मैटर कि लोग क्या चाहते हैं तू करे, ये बिल्कुल भी अगर तूने इस चीज को महत्वता दी तो तू अपनी इंद्रियों और विषय में उलझ कर अपने जीवन में गलत रास्ते पर चल जाएगा। पर अगर तूने ये निर्णय कर लिया कि मेरा कर्तव्य ये है, मेरी ड्यूटी ये है, और मैं इसे, चाहे ये किसी को प्रसन्नता दे, चाहे किसी को दुखी करे, पर मैं इसे करूंगा, तो मैं साची कहता हूं तेरे इस सहन के कारण ही मैं तुझे अपने लोक की प्राप्ति कराऊंगा। भगवान यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख से प्रभावित न होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता जाओ। आज की कक्षा के आखिरी श्लोक को ध्यान से देखेंगे।
यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम्म दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इसका संधि देखिए, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम्म दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ही, क्योंकि पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम, दुख सुख को समान समझने वाले, यम जिस धीरम, धीर मतलब विवेकी, पुरुषम पुरुष को, एते ये इंद्रिय और विषयों के संयोग न व्यथयंती मतलब व्याकुल नहीं करते, सह वह अमृतत्वाय मोक्ष के कल्पते योग्य होते हैं। जो भी वैष्णव अपने जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति आती है तो ये सोचते हैं कि ये श्री राधा रमन देव जी की इच्छा अनुसार मेरे जीवन में हो रहा है और ये मुझे कहीं ना कहीं लाभ देगा ही देगा। इस प्रकार की सोच एक व्यक्ति के प्रतिकूल अवस्था में भी उसे शांत रखती है। और दूसरी ओर अगर एक व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति में है तो ये सोचकर कि आज मुझ पर श्री राधा रमन देव जी की अहेतु की कृपा हुई है कि ठाकुर जी ने जो मैं अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता था वो मुझे प्रदान कर दिया। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सम है, जो दुखी परिस्थिति में दुखी नहीं है और जो सुख की परिस्थिति में सुखी भी नहीं है, जो दुख में भी भगवान की योजना का अनुभव करता है और सुख में भगवान की कृपा का अनुभव करके सदा प्रसन्न रहता है। भगवान कह रहे हैं ऐसा सम रहने वाला व्यक्ति ही सत्य रूप से मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य है। हम क्या करते हैं जब सुखी हैं तब हम कहते हैं जानते हो मैंने जीवन में कितना परिश्रम किया, इतनी मुश्किल से इस स्टेचर पे मैं पहुंचा हूँ, मैनेजर बना हूं, इतना मैंने किया है। पर जैसे ही हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, राधा रमन लाल ये कैसे कर दिया आपने मेरे साथ, ऐसा मैंने क्या कर दिया था कि आपने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, मैं तो आपका इतना भजन करता हूँ। पर ये हमारी कितनी विमूढ़ परिस्थिति है, कितनी मूर्खता है हमारी, भगवान के अधीन होकर जब अगर आपने अपने से किसी ज्यादा विवेकी पुरुष के चरणों में माथा रख ही दिया है कि ये मेरे जीवन के जो निर्णय लेगा वो निश्चित मेरे लिए अच्छे ही होंगे। अब एक छोटे बालक अगर हट करता है कि मैया लॉलीपॉप खाऊंगो खाऊंगो खाऊंगो, और मैया कहेगी नहीं खाएगो नहीं खाएगो नहीं खाएगो, पर बालक कितना रोता है मेरी मैया कितनी खराब है, मेरे को लॉलीपॉप नहीं देती लॉलीपॉप नहीं देती। पर मैया के उस कठिन निर्णय के पीछे भी बालक का ही हित छुपा होता है। मैया जानती है इसके दांतों में कीड़ा लग जाएगा और फिर जब कीड़ा लगेगा और डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा तो जब डॉक्टर जोर जोर से उस दांत को निकालेगा तो मेरे बालक को कितनी पीड़ा होगी और मैं उस पीड़ा को अपने बालक को दे ही नहीं सकूं। तो भगवान भी उस मैया की तरह ही है जो ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारी ये अल्प बुद्धि में वो सामर्थ्य ही नहीं कि हम ये निर्णय कर सकें कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक बालक जो अपनी टीन एज में होता है वो सोचता है मेरे दोस्त ही मेरी दुनिया में मेरे सबसे बड़े वेल विशर्स है, पर वो सत्य नहीं है। उसके माता पिता जो हो सकता है उस समय उसको बड़े कर्रे लगते हो कि बार बार टोकते हैं, बार बार घर रहने को कहते हैं, बार बार कहते हैं भजन करो, बार बार कहते हैं प्रणाम करो, पर वो ये एक समय पर ये बात समझ जाता है कि धन्यवाद राधा रमन लाल कि उस समय मेरे माता पिता ने हट करके क्रोध करके मुझे सही रास्ते पर चलाया, जिससे कि आज मैं किसी ड्रग्स के अंदर फंस के अपने जीवन को व्यर्थ न करके अपने जीवन को आपके चरणों में आपके प्रियजनों के चरणों में लगाकर इसे सफल कर रहा हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के योग्य मनुष्य कौन है, जो अपने जीवन में हर सिचुएशन में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। अगर आप राधा रमणीय हो चुके हो तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आपको
कष्ट दे जाए, आपके जीवन में जो आएगा, जैसा आएगा, जो भी करेगा, वो राधा रमन जी के द्वारा फिल्टर होकर ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा। वो दुख दे रहा है तो वो दुख भी आपके लिए सुख करेगा जब वो उसका परम परिणाम आपके सामने आएगा। वो दुख हमें टेम्पररी दुख करता है, जब बच्चे को मना किया जाता है वो टेम्पररी उस बच्चे को दुखी करता है। टीन एज जो बच्चे होते हैं उनको अगर गलत रास्ते पर चलने के लिए मना किया जाए तो टेम्पररी उन्हें वो दुख देता है, पर आगे के जीवन में उन्हें परम सुखी करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मुझ पे विश्वास रखो, अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है तो उस जिम्मेदारी में पूर्ण अपनी निष्ठा रखो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पर हम ऐसे मूर्ख हैं कि अपने जीवन की प्रगति में तो अपने परिश्रम को श्रेय देते हैं, पर जैसे ही नेक से भी ठोकर लगी तो सारी गलती का भार डालते हैं राधा रमन, राधा रमन। कैसे राधा रमन लाल, मैं तो मंदिर भी आती हूँ, परिक्रमा भी देती हूँ, फिर भी ऐसे कैसे कर दिया। अगर अपने लालच के कारण परिक्रमा भी दोगे तो वो करोड़ परिक्रमा भी आपकी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। पर अगर मन से प्रेम से अपने घर में खड़े होकर जहाँ खड़े हो वहीं पर भी एक बार घूम गए ना, हे राधा रमन लाल, आपके चरणों में बारंबार दंडवत कि आपने ये जीवन मुझे दियो, इस मुख को ये सामर्थ्य दियो कि आपका नाम ले सकूं, इस शरीर को ये योग्यता प्रदान करी कि कभी कभी वृंदावन आ सकूं। हे राधा रमन लाल, अपने चरणों में मेरे प्रणाम को, मेरे प्रेम को आप स्वीकार करो। और ऐसे अगर आपने एक परिक्रमा दे दी ना, मैं साची कहती हूँ कि गोवर्धन की करोड़ों परिक्रमा एक तरफ है और आपकी उस प्रेम को ठाकुर जी के चरणों में देने वाली परिक्रमा एक तरफ है। भगवान 56 भोग को त्याग कर एक भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। आप ये मत सोचो भगवान के लिए आज मालूम मैंने 56 भोग बनाया, अगर इस अहम से बनाया तो 56 भोग की तरफ भगवान देखेंगे भी नहीं। मगर अगर प्रेम से, मन से, दिल से आपने भगवान को केवल एक मिश्री का भोग भी लगा दियो ना, भगवान उस लोटे को भी चाट चाट के खा जावे, जो लोटा प्रेम से अपने भक्त द्वारा भगवान के सामने पधराया गया हो। तो प्रेम करो, समर्पण करो, निष्ठा रखो, भगवान पे भरोसा रखो कि भगवान आप मेरे जीवन में हो तो मेरे संग कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और मैं सच कहती हूँ, जो अपने निजी अनुभव से कहती हूँ, फिर जब भगवान की योजना काम करने चलती है ना तो आप हैरान हो जाते हो भगवान कहाँ से आपको कहाँ ले जाते हैं। कहाँ इस व्यवहार के लोकाचार में, दुखालय में, इस संसार में अनेक जगह फंसने वाले लोगों के बीच रहते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि मैं भगवान के निकुंज में, उनकी सेवा में विद्यमान हूँ। इस संसार की दुख मुझे प्रभावित ही नहीं करे क्योंकि योजना मेरे भगवान की चल रही है। दुख देने का प्रयास लोग बड़ा कर रहे हैं, पर क्या करूं राधा रमन महाराज, दुख हो ही नहीं रहा है। इस दुनिया के लिए आंसू अब निकलते ही नहीं है क्योंकि आपसे प्रेम हो गया है। इस दुनिया के झूठे प्रेम से मैं परिचित हो चुका हूँ, अब आपके इस प्रेम की लालसा करता हूँ। रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। अगर इस प्रेम भाव से एक बार श्री राधा रमन लाल को पुकारोगे ना तो मैं साची कहती हूँ कब वो अपने पीतांबर को पलट देंगे और आपके सन्मुख आके हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम सम बुद्धि से अपने जीवन में हर हर एक निर्णय, हर एक कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपने जीवन के हर एक चीज को ठाकुर जी को समर्पित कर दो। आपका बोलना, देखना, सूंघना, कहना, सुनना, चलना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जब हर चीज राधा रमन जी से जोड़ दोगे तो वो हर चीज ही आपको श्री ठाकुर जी के जाएगी, क्योंकि वो ही प्रत्यक्ष भजते हैं। उसके बाद हम श्री राधा कृपा कटाक्ष की ओर अग्रसर होंगे। मैं बारंबार प्रणाम करके आपको क्षमा चाहती हूँ कि मेरी ही गलती से श्लोक गलत ग्रुप पर चले गए। मैं तुरंत आपको कक्षा के बाद इन श्लोकों को भेज दूंगी जी। कायेन वाचा भी आपको सिखाऊंगी।
श्रीभगवान् उवाच अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम्म दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग अगले जो 5 श्लोक हैं इन्हें अपने पाठ में प्रयोग में लीजिए। आइए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करती हूँ रीमा मुटरेजा जी से कि श्री राधा कृपा कटाक्ष के प्रथम श्लोक का गान करें। मैया अनम्यूट करो। राधे राधे मैया। राधे राधे। राधे राधे। श्री शिव उवाच मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनि ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु कदा करिष् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप नेक्स्ट श्लोक अर्जुन। अच्छा। अशोक वृक्ष वल्लरी अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांगि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। रोशनी सोनी जी। अनंग रंग राधे राधे मैया। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर प्रभस विभ्रवं ससभ्रवं दृगन्तबाण पातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। रुचि अग्रवाल जी। राधे राधे मैया। सुवर्ण राधे राधे बेटा। सुवर्ण चंपका प्रदीप्त भौर विग्रह मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच कोरुषावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर बेटा। तान्या गुप्ता जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शाप कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। मधु कपूर जी। मृणाल वाल। राधे राधे माँ। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लतागलास लोल नील लोचनावलोकने लल्लुल मिलन मनोक मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर मैया। विकलानंद साहू जी। सुवर्ण मालिका चिंते त्रिरेख कंबु कंठदे त्रिसूत्र मांगली दून त्रिरत्न दीप्ति दीघिते सलोल नील कुंतले प्रसन्न गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
बहुत सुंदर विक्रांत जी, वाह बहुत सुंदर। पूनम गोयल जी। नितंब बिंब। राधे भैया। राधे राधे। नितंब बिंब लिंबवान पुष्प मेखला गुडे प्रशस्त रस की कड़ी कलाप मंद मंजुले करीद सुंदर दंडिका वरोह के कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर। अंतरा। अनेक मंत्र। प्रनाद मंजुनुपुरारवस्खलन समाज राजहंस वंशडिक कणाति गौरवे विलोलो हेमवल्लरी विडम्बि चारु चक्रमे कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजनम। वेरी गुड बेटा। जो लास्ट वीक हमने श्लोक किया है उसको नेहा दुबे जी। अनंत कोटि विष्णु लोक। आपने याद किया? क्योंकि श्लोक आप तक पहुंचा नहीं, तो इसको हम लोग सब साथ में गाते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग् सत् पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। आइए आज के अगले श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर ये श्लोक है और ये बहुत बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसमें ये डिक्लेरेशन है। हाँ जी बेटा। मेरा बेटा ना वो ये राधा कृपा राधे राधे मैया बेटा ना मेरा ये राधा कृपा कटाक्ष गाना चाहता है और बहुत दिन से कोशिश कर रहा है आपके सामने बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाता। बिल्कुल बच्चे गाओ, ये हमारा सौभाग्य है। गाओ, क्या गाओगे बच्चे? राधे राधे मैया। राधे 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 गाओ। नीने वंदे वंदे ते लोक शोक हारिणे वसंत वक्त पंकजने कुंज मोमिलासने वजेंद्र भानुनंदने वजेंद्र सून संगते वदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वल्लरी वितानुपस्थिते प्रवाज्वाल पल्लव प्रमाणिवारि कोमले वराभये फुरत करे पपूत संपदालये कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। अलंग लंग मंगरम पसंग भंग्र भुभवा सुविप्रभम सर्वप्रभम विप्रवार पातने निरंतरम वशिक्षत पतित नंदन कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम। अब आप इसको ऐसा करना, इसे पूरा याद करके अभी पढ़ के तो आपको आ गया, अब इसको आप हृदयस्थ भी कर लेना। वेरी गुड। मैया याद है इसे, वेरी गुड। बिना देखे भी बोल देते अच्छी हैं। माता होने का प्रमाण है कि आप जो संस्कार है वो स्वयं भी ग्रहण कर रहे हैं और बालक को भी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो आप इसके लिए हितकारी चीज कर रहे हैं वो यही है। तो आपको खूब खूब शुभकामनाएं बेटा। आइए हम अगले श्लोक की ओर बढ़े। आज के जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो ये प्रमाण करता है कि हमारी श्री राधा रानी सर्वेश्वरी है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हमारे ब्रज के जो ईश है श्री राधा रमन लाल भी उनके ही अधीन है। क्या कह रहे हैं? मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। क्या कह रहे हैं? मखेश्वरी, आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी है। मतलब जो याज्ञिक हैं उनकी भी स्वामिनी आप ही हैं। उन पर भी श्री ठाकुर जी की कृपा परिवर्षित करने वाली। यज्ञ कोई क्यों करता है? अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। पर यहाँ पे कह रहे हैं भोलेनाथ, उन इष्ट की भी जो प्रसन्नता है, उनकी उन इष्ट की प्रसन्नता की भी जो अधिष्ठात्री है वो स्वयं आप हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी। अब याज्ञिकों की जो स्वामिनी है वो भी है श्री राधा रानी। अब क्रियेश्वरी, आप संपूर्ण क्रियाओं की भी स्वामिनी है। आपने जीवन में जितने भी कर्तव्य कर्म क्रियाएं एक व्यक्ति संपादित करता है, उनकी भी प्रसन्नता किसमें है? वो श्री जी आपके ही चरण
कमल हैं, आप ही संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। स्वधेश्वरी, स्वधेश्वरी में आप स्वधा देवी ही स्वामिनी हैं। आप मतलब संपूर्ण देवी, देव देवी गणों की भी स्वामिनी आप ही हैं। उसके बाद मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, आप सब देवताओं की भी स्वामिनी है। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, आप यज्ञों की भी स्वामिनी है, इस दुनिया में संपूर्ण क्रियाएं जो हो रही हैं उनकी भी स्वामिनी आप ही हैं। सभी देवियों की स्वामिनी भी आप हैं और देवताओं की भी ईश आप ही हैं। त्रिवेद भारतीश्वरी, आप तीनों वेदों की भी स्वामिनी हैं। और प्रमाण शासनेश्वरी, आप तीनों वेदों की स्वामिनी है और आप संपूर्ण जगत पर राज करने वाली है। मतलब ये संपूर्ण जगत आपके कहे अनुसार ही इस पूरे जगत की हर क्रियाकलाप संपन्न होती है। मतलब इस पूरी जगत को चलाने वाली, इस पूरे जगत को पर कृपा परिवर्षित करने वाली है हमारी लाडली जी। फिर क्या कह रही हैं, रमेश्वरी शमेश्वरी, आप रमा देवी की भी स्वामिनी हैं और आप सदा हर एक को क्षमा करने वाली हैं। ये हमारी प्रियाजू का सहज स्वभाव है कि कोई भक्त न जाने कितने भी अपराध कर कर अगर हमारी राधा रानी के शरणागत हो जाए और सच्चे दिल से उनके श्री चरणों में अपना समर्पण कर दें, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भोलेनाथ कि आप उनके आगे पीछे के सभी पापों को भूलकर सहज उन पर कृपा करके उन्हें अपनी नित्य लीला में प्रवेश करा देती हैं। तो आप शमेश्वरी हैं, मतलब आपसे बड़ा क्षमा करने का जो भाव है वो किसी का भी नहीं है। फिर क्या कह रही हैं, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे, मतलब क्या कह रहे हैं कि आप क्षमा करने की देवी हैं और आप आमोद प्रमोद की भी स्वामिनी है कि आप हर प्रकार की प्रसन्नता और हर प्रकार के आनंद को प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री हैं। फिर क्या कह रही हैं, श्री राधिके नमोस्तुते, हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका, मैं आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस ब्रज के ईश ठाकुर जी की भी जो पटरानी है, जो उनकी 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 ईश की भी ईश है, ऐसी आप हे ब्रजेश्वरी, ब्रज की ईश्वरी, आपके श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और कब आप अपनी इस अहेतु की कृपा को मुझ पर परिवर्षित करेंगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी के श्री चरणों में हम सभी अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो श्री राधा रानी की परम, जो उनकी पावर है उसको व्यक्त करता है कि हमारे इस संपूर्ण लौकिक आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई परिवर्तन लाने की सामर्थ्य रखता है वो श्री राधा रानी के चरणारविंद ही है, उनकी कृपा ही है, क्योंकि उनके अधीन है हमारे ठाकुर जी। और हमारे ठाकुर जी हिसाब के बड़े पक्के हैं, पर जब हमारी श्री राधा रानी की कृपा हम पर हो जाती है तो ठाकुर जी का हिसाब रह जाता है कोने में और श्री लाडली लाल सहज ही उन्हें पकड़कर सेवा में ले लेती हैं। तो इस श्लोक को हम सब हृदयस्थ करें। इस पूरे हफ्ते के अंदर हम इस श्लोक को भी हृदयस्थ करें और इसके बाद जो आखिरी श्लोक है जो हमें उस परम कृपा को प्रदान करने वाला है उसे हम अगले हफ्ते लेंगे। जो इस पूरे जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है इसकी फलश्रुति के रूप में हमें प्राप्त होता है कि जो भी व्यक्ति श्री राधा रानी के गुणगान गाता है, उनके इस कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान करता है, उसे अपने जीवन में किस परम धन की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम कक्षा के बहुत विलंब हो गया है, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो हम आज के सूत्र में जल्दी से प्रवेश करते हैं। एक बार एक राजा जो स्वभाव से बड़ा धर्मात्मा था, उसने ऐसा निर्णय लिया कि अब वो और राज्य नहीं करेगा और अपने इस राज्य को
सौंप कर अब अपने भजन में ध्यान देगा। पर उसकी केवल एक पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। तो सोचा कि अब इस इतने बड़े राज्य को किसको सौंपूं। तो उसने ये सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूँ, और जो भी मेरी पुत्री का पति होगा उसको अपना संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी देकर मैं भजन के लिए अग्रसर हो जाऊंगा। पर अब सोचने लगा कि अब पुत्री का विवाह किससे हो। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तत्क्षण ही भजन में विद्यमान होना चाहिए, इसीलिए कल सवेरे जो भी व्यक्ति पहला मेरे राज्य में प्रवेश करेगा उसी से ही मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अब जब ऐसा निर्णय हुआ तो अगले दिन सुबह ही राजा की सभा में जो सैनिक है वो एक ऐसे व्यक्ति को लेकर उपस्थित हुए जिसके कपड़े फटे थे, जिसके बिल्कुल बड़ा दीनहीन अवस्था थी, उसको लेकर पहुंचे और राजा जी से कहा कि राजा साहब, ये पहला व्यक्ति है आज जिसने राज्य में प्रवेश किया, आप निर्णय करें। तो राजा ने कहा बिल्कुल, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, इसी से ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। उस व्यक्ति को अच्छे कपड़े दिए गए, उस लड़की को उस व्यक्ति को अच्छी तरह से सजाया गया, उसे अलंकार दिए गए, और ये निर्णय हुआ कि अब ये व्यक्ति ही इस राज्य का ध्यान रखेगा। इसका नया राजा घोषित कर दिया। अब जब वो नया राजा बन गया और राजा वहां से चले गए जंगल में भजन करने के लिए, वो जो नया व्यक्ति था वो पुराने राजा से भी ज्यादा अच्छा राजा घोषित हो गया। वो अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखता था, उसने अपनी पूरी प्रजा की जो व्यवस्था थी उसे इतनी सुदृढ़ कर ली, उसको इतनी बैलेंस्ड कर ली कि सारी प्रजा उस व्यक्ति से बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और हर डिपार्टमेंट का एक अलग मंत्री बना दिया जो उस डिपार्टमेंट का हेड था, जिससे कि हर डिपार्टमेंट बड़ा अच्छी तरीके से काम करने लगा। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने लगा। प्रश्न आता कि राजा ने सब डिपार्टमेंट्स तो बना दिए पर अभी भी एक कमरा ऐसा है जिसको ताला राजा स्वयं लगाते हैं और उसकी चाबी भी खुद रखते हैं, किसी को देते नहीं। तो सबके मन में जिज्ञासा होने लगी कि इस बंद कमरे के भीतर है तो आखिर है क्या। तो सभी जब इस बात को लेके बड़े उत्सुक हो गए तो एक मंत्री ने जाके राजा से पूछा कि राजा साहब ये बताइए कि ये जो एक अलग कमरा है जिसकी चाबी आप किसी को नहीं देते, सहज और सरल था, ये नहीं है, ये मेरा निजी भाव है, मैं उस कमरे में जाता हूँ, तुम्हारा क्या अधिकार है पूछने का। वो राजा जो कभी किसी पर क्रोधित नहीं है कि राजा ने डांट दिया, वो पहुंचे रानी जी के पास। रानी जी को कहा आप जानती हैं इस हमारे इस राज्य में ऐसा एक कक्ष है जिसमें राजा किसी को नहीं जाने देते। रानी कहती अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो रानी को लगा दिया राजा के पीछे। अब पत्नी ऐसा कोई कौन सा काम है जो पति से ना करा सके। पत्नी जी बैठ गई भूख हड़ताल पे, पानी भी पीना बंद कर दिया और पहुंच गई कोप भवन में कि अब तो मैं बात करूंगी ना है। अब पति जी मनाते बिना रहे, बड़े मान जानी, आप पहले बताओ उस कोठरी में है तो है क्या। अब राजा बेचारा उसके सामने झुक गयो और कहता चलो ठीक है, मैं तुम सबको ले जाकर दिखाता हूँ कि उस कोठरी में है तो है क्या। जैसे ही राजा ने उस कोठरी का द्वार खोला तो देखा कि सामने एक बिल्कुल झीनी सी बल्ब जल रहा था। उस बल्ब के नीचे एक कील लगी थी और उस कील पर दो फटे हुए कपड़े लटक रहे थे। जब राजा अपने सब लोगों को लेकर भीतर गया तो सभी इतने हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि उस कील पर वो फटे पुराने कपड़े लटक रहे थे जिनको पहनकर राजा ने पहली बार उस राज्य में प्रवेश किया था। तो सभी देखकर बड़े हैरान हुए कि राजा साहब, हम सोचते थे न जाने कौन सी दूसरी जगहों के बड़े बड़े मणि और बड़े बड़े नोट आपने इस कक्ष में छुपा कर रखे होंगे, पर ये फटे पुराने कपड़े ऐसा क्यों, और इस कक्ष के लिए इतना आप पोजेसिव थे, ऐसा क्यों। राजा ने कहा कि मैं इस कक्ष में हर 10 से 15 दिन में आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कक्ष में जब मैं प्रवेश करता हूँ और इन कपड़ों का दर्शन करता हूँ तो ये कपड़े बार बार मुझे मेरी असली औकात का दर्शन कराते हैं। वो कहने लगा कि मैं इस राज्य में प्रवेश किया एक भिखारी की तरह, पर न जाने कौन सी कृपा श्री जी की, ठाकुर जी की मुझ पर हो गई कि उस भिखारी को आज इस राज्य का राजा बना दिया। पर जब कभी कभी ये राज्य का जो अहंकार है ना,
कि अरे मैं कुछ हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ, ये तनिक भी मुझे स्पर्श करता है ना, उसी दिन उसी समय में आकर इस कक्ष को खोलता हूँ और आके अपने इन फटे पुराने कपड़ों का दर्शन कराकर अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये राजा, अभिमान मत कर, क्योंकि जिस कृपा के कारण आज तू भिखारी से राजा बन गया है, हो सकता है किसी का अपमान करने के कारण राजा से भिखारी भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखकर राजा भाव विभोर हो गए और रानी भी मुस्कुराने लगी, और राजा ने बड़ी सुंदर बात करी कि हमें अपने जीवन में सदा कृतार्थ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि न जाने हम किसकी दुआओं के, किसकी प्रार्थना के, किसकी प्रेयर्स के कारण आज हम अपने जीवन के जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं उसको करने में सफल हुए हैं। जब जब जीवन में अहंकार हो, जब जब जीवन में ऐसा लगे कि शायद मैं बेस्ट हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तब तब अपने उस स्ट्रगल पीरियड को याद करो, तब तब ऐसे लोगों का संग करो जो आपके मुश्किल समय से जब आप गुजर रहे थे, जब आप अपना रास्ता खोज रहे थे, तब आपके साथ थे और आपको ये याद दिलाए कि कैसे तुझे याद है तेरे उस दोस्त ने तेरी मदद करी थी, अगर आज उसने वो मदद नहीं करी होती तो तू आज भी इस सफर में कितना अधूरा हो जाता। तुझे याद है तेरी मैया रोज तेरे लिए कितनी प्रार्थना करती, न जाने कितनी भी तू जल्दी में होता था फिर भी तुझे तिलक करे बिना घर से बाहर नहीं जाने देती थी। तुझे याद है तेरी दादी रोज तुझे कितनी कितनी कहानियां सुना के तुझे एक अच्छे जीवन कैसे, एक बिल्कुल सात्विक जीवन कैसे जीना उसका मार्गदर्शन करती थी। आज हम जो भी अपने जीवन में भोग रहे हैं वो न जाने कितनी प्रार्थनाएं, कितने संकल्पों, कितने तपों के कारण हमें आज प्राप्त हुआ है। राजा कहता है मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं कहीं अपनी उस भूमि को, अपने उस उत्स को न भूल जाऊं, इसीलिए ये कपड़े मुझे वो तो एक वैष्णव के जीवन का परम धन है कि वो सदा कृतार्थ रहे, हम्बल रहे। हम कुछ हैं, देखियो यहाँ गोपियां जो भगवान से परम प्रेम करती है और जिनसे भगवान उनसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके भी मन में जब ऐसा मद आया कि देखो जिसके इशारों पर पूरी दुनिया नाच रही है, आज वो हमारे संग नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के मन में भी जब ऐसा भाव आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। अगर आपके मन में अगर ये भाव आ गया कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग और आई एम दी बेस्ट, मुझसे ही सब कुछ है, तो मैं साची कहती हूँ समय दूर नहीं है कि बहुत बड़ी जीवन में ठोकर खाकर गिरने वाले हो, पर जीवन में जब समय समय पर अपनी उस रूट को, अपने माता पिता को, अपने घर के बड़ों के को प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद को अर्जन करके अपने जीवन में सेवा, कोई कहता है ना मैया मुझे ना बड़ा अहंकार हो जाता है, मैया मुझे बड़ा क्रोध आता है, अभी कुछ हम एवरी मंडे क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं तो बहुत बहुत बच्चे भैया हमें बड़ा क्रोध आता है, हम कैसे उसका नियंत्रण करें। तो महाराज जी कथा में कहते हैं अगर तुम्हें बहुत क्रोध आता है ना, और या फिर मन में बड़ा अहंकार होता है कि मैं कुछ हूं, तो ऐसा करो हफ्ते में एक दिन जाकर किसी मंदिर के बाहर पादुका सेवा करा करो। कोई अगर मंदिर के भीतर आए उनकी चप्पल जूता अपने कपड़े से साफ कर उसे व्यवस्थित करके रखा करो। जब जीवन में ऐसी सेवाएं तुम्हारे इंक्लूड हो जाती है ना, तो अहंकार, क्रोध, ऐसी चीजें अपने आप ही आपके जीवन से बाहर निकल जाती हैं। तो अगर जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, अगर एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, ये भगवान भाई किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ये निश्चित सत्य है कि पैसा आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये निश्चित सत्य बात है कि पैसा इस लौकिक जीवन में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है, पर दूसरी ओर ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो पैसा, वो जो आप वो पैसा आपको इस लौकिक जगत में तो बहुत आगे ले जाता है, पर उस पैसे को कभी आप अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते। तो अपने जीवन में जो अपने साथ इस चैतन्य आत्मा के साथ ले जा सकते हो, उस धन का अर्जन करना शुरू करो। ये धन तो यहीं ले जाओगे, यहीं रह जाएगा। ये धन आज मर मर के कमा रहे हो, पोता पुत्र ये सब 2-4 जनरेशन फोटो भी लगा लेंगी, फिर भी कहेंगे अरे बड़ा हमारी इतनी सुंदर दीवार पे क्या ये बूढ़े को आपने चित्र लगाया, हटाओ इसको हटा के हटाओ, हमारी शोभा खराब होती है। बल्कि अपने जीवन में ये सब करने, ये भी करो जितनी आपकी ड्यूटी है, पर अपने जीवन में असली धन, इस परमानंद धन को, इस आनंद रूपी धन का अर्जन करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उसको सफल करने का पहला स्टेप है बी हम्बल,
बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, धन्यवाद करो, बार बार बड़ों के चरणों में झुको, गुरुजनों के चरणों में झुको, क्योंकि जब वो अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं ना, तो वो एक व्यक्ति की सामर्थ्य होती है कि वो जब सीढ़ी चढ़ता है तो 1 या 2 सीढ़ी पार करके चढ़ जाता है, पर जब एक गुरुदेव अपने भक्त पर कृपा करते हैं ना, तो सहज ही उसको एक फ्लोर से उठाकर, जैसे लिफ्ट आपको सीधा फ्लोर पे फ्लोर टपाती है ना, वैसे ही गुरुदेव की कृपा से आप भगवान के बड़ी जल्दी जल्दी बहुत निकट आकर उनकी कृपा प्राप्त करते हो। इसीलिए अपने जीवन में सहज हो जाओ, पीस सिंपल, हर एक का हित चाहो, किसी का हित मत चाहो, कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो प्रार्थना करो, हे भगवान आप इसको बुद्धि दो कि ऐसा ना करे, क्योंकि ये अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो इसी की गति खराब होगी, और ऐसा मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपके इस परमानंद से वंचित रहे। ये जीवन में सबके ऊपर कृपा करने का जो भाव है, उसको अपने जीवन में विद्यमान करके अपने जीवन में आगे बढ़िए, ऐसी मेरी आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है। आज के इस सत्र को हम यहीं विश्राम करेंगे। नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 श्लोकास ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड द विश्राम श्लोक ऑफ श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। आपके जीवन में खूब आनंद हो, भक्ति हो, राधा रमण देव जो अपनी अनुभूति आप सबके जीवन में सदा विद्यमान रखें, और आप सब मुझ बुद्धू से सेवा सदा स्वीकार करते रहो। आप प्रार्थना करें कि मेरे जीवन की हर एक श्वास आप सबकी सेवा में ही व्यतीत हो। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो राधा रमन लाल निश्चित, क्योंकि राधा रमन लाल अपने भक्तों से भी ज्यादा उन भक्तों के भी जो प्यारे हैं, उनकी कृपा, उनकी जो याचना है, उनकी प्रार्थना है, उसको स्वीकार करते हैं। तो आप जब प्रार्थना करेंगे तो वो निश्चित सुनेंगे। आपके चरणों में प्रणाम करके वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और पुनः आपसे जल्दी मिलूंगी। श्री राधा रमन लाल की जय।